तो चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्तधान के बारे में। आखिर किन अनाजों से मिलकर ये बनता है और क्या है इसके दान का महत्व। चलिए पंडित जी से पूछते हैं। तो पंडित जी, सप्तधान ये है क्या, कैसे बनता है और क्या महत्व क्या है पंडित जी इसका? देखो पूजा, ऐसा है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। मतलब जैसे पंछी के पीने से नदी का पानी नहीं सूख जाता है जी। और पंछी संतुष्ट भी हो जाता है, उसी तरह से दान देने पर कभी धन कम नहीं होता है, अगर रघुवीर प्रभु श्री राम सहाय हों तो। और प्रभु श्री राम सहाय तब होंगे जब आप पवित्र मन से दान करेंगे, दिखावा के लिए, आडंबर के लिए नहीं करेंगे, बल्कि किसी ज़रूरतमंद की सहायता के लिए अगर आप दान करेंगे तो रघुवीर सदा सहाय रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो अब ऐसा है कि सतंजा, इसको ठेठ भाषा में कहते हैं सतंजा, कोई सतनजा कहता है, कोई सप्तधान्य कहता है, कोई सप्तधान कहता है। 7 प्रकार के अनाजों का जो समूह है वही सप्तधान्य है। 7 तरह के अनाज बराबर मात्रा में इसमें मिले होते हैं। अब इनका नाम भी सुन लीजिए, जौ, गेहूं, तिल, मूंग, चना, कंगनी, चावल, ये 7 अनाज हैं। सृष्टि में 7 चक्र हैं, शरीर में 7 चक्र हैं। शास्त्रों में सप्तधान्य और सप्तमृत्तिका इकट्ठा करने का विधान बताया गया है। जब कभी आप गृह प्रवेश किए होंगे या किसी बच्चे की मूल शांति आपने की होगी तो 7 तरह के अनाज और 7 तरह की मिट्टी ले आने के लिए पंडित जी लोग बोलते हैं। मिट्टी कहाँ कहाँ की होती है, अनाज तो मैंने आपको बता दिया। मिट्टी होती है, एक तो गौशाला की मिट्टी होती है, एक गजशाला की मिट्टी होती है, एक अश्वशाला की मिट्टी होती है, मतलब हाथी जहाँ बांधी जाती है वहाँ की मिट्टी, घोड़ा जहाँ बांधा जाता है वहाँ की मिट्टी, गाय जहाँ बांधा जाता है वहाँ की मिट्टी, राजद्वार की मिट्टी, जहाँ कोई बैठ करके किसी के ज़िंदगी पर फैसला सुना रहा होता है वहाँ की मिट्टी, ठीक है। और इसी तरह से मतलब कि बाम्बी की मिट्टी, और इसी तरह से मतलब कि गंगा के किनारे की मिट्टी। तो इस तरह से 7 तरह की मिट्टियों को एकत्रित किया जाता है, जिसको कहते हैं सप्तमृत्तिका। और जब कोई बड़ा जप या अनुष्ठान या यज्ञ यज्ञादि क्रिया को करता है तो जो 10 विधि स्नान होता है, 10 तरह का स्नान होता है, उसमें एक सप्तमृत्तिका से भी स्नान कराया जाता है। तो 7 तरह के अनाज मिल करके पाप ग्रहों का शमन करते हैं। आदिकाल से ही 7 तरह के अनाज के दान का शास्त्रों में प्रावधान चला आ रहा है। जब भी कलश की स्थापना होती है, खास करके वरुण कलश की स्थापना होती है, वरुण कलश मतलब जिसमें जल भरा जाता है, ठीक है, तो उसमें समुद्र का आवाहन किया जाता है। सर्वे समुद्रा जल तीर्थान जलदा नदा आयान्तु मम यजमानस्य दूरता क्षय कारका। तब कलश के नीचे जो मिट्टी रखी जाती है उसमें 7 तरह के ये सप्तधान्य मिट्टी में बोए जाते हैं। फिर से सप्तमृत्तिका के बारे में सुनिए ना। हाथी के जहाँ बांधी जाती है वहाँ की मिट्टी, घोड़ा जहाँ बांधा जाता है वहाँ की मिट्टी, दीमक की बाम्बी की मिट्टी, राजा के द्वार की मिट्टी, तीर्थस्थल की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, नदी के तट की मिट्टी, और उस मिट्टी के अंदर 7 तरह का अनाज बोया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 8वें अध्याय में कहा गया है कि सप्तधान्य के दान से यमलोक के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा के द्वारों के अधिष्ठाता खुश होते हैं। सप्तधान्य का दान करने से राहु, केतु और शनि ग्रह की शांति होती है। घर का वास्तु दोष दूर होता है। नौकरी और कारोबार में लाभ मिलता है। इसीलिए तो चाहे राहु का उपाय हो, चाहे केतु का उपाय हो, चाहे शनि का उपाय हो, उसमें सप्तधान्य जरूर दान करने का विधान कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी।